Hare Krishna, everyone. Welcome to today's class, and let's start with Mangalacharan. Over to you, Shweta. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Thank you, Shweta, for a wonderful Mangalacharan. So now we will continue with our class. और कल हम क्या बात कर रहे थे? कल हम नित्यानंद प्रभु की मर्सी की बात कर रहे थे। नित्यानंद प्रभु के बारे में बात कर रहे थे, कैसे वो कृष्ण प्रेम जो है सबको दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं गौरांगा का नाम भजो। तो अभी क्या होता है, नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से ये भीख मांगते हैं कि इन दोनों को मेरे को दे दो। और जब चैतन्य महाप्रभु को ये पता चलता है कि जगाई जो है उसने नित्यानंद प्रभु को बचाया है, तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं और उसको वैसे ही आलिंगन कर लेते हैं। लेकिन मधाई के केस में क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मेरा अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन करते हैं कि सुदर्शन आ जाओ और इनकी जो है गर्दन काट दो। लेकिन मधाई भी पैरों में पड़ जाता है, कहते हैं नहीं नहीं, जटाई और मगाई हम तो पार्टनर्स इन ब्रदर्स इन सिन है, हमने तो सारे उल्टे काम इकट्ठे किए हैं। आप उसको कैसे मर्सी दे सकते हो और मुझे मना क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं। नित्यानंद प्रभु से माफी मांगते हैं। देन नित्यानंद प्रभु सेज कि तुमको अगर तुमने मेरे को हार्म किया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें कृष्ण प्रेम नहीं दूंगा, मैं दूंगा। और वो चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं। और जब मधाई जो होता है नित्यानंद प्रभु से रो रो के बिलक बिलक के माफी मांग लेता है, तब चैतन्य महाप्रभु उसका भी आलिंगन कर रहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जब चैतन्य महाप्रभु ने जगाई और मगाई का आलिंगन किया तो क्या हुआ, तो इतने गौर वर्ण के चैतन्य महाप्रभु जो कि बहुत गोरे हैं, तप्त कांचन गौरांगी वाला उनका कलर है, वो गौर वर्ण के चैतन्य महाप्रभु टेम्पररली ब्लैक हो गए, काले पड़ गए एकदम, कि उन्होंने इतने सिंस किए हुए थे। और वहां क्या हुआ, यमलोक में जो किराया भर भर के यमराज जी ने एक्स्ट्रा कमरे किराए पे ले रखे थे, जिसमें बही खाते रखे हुए थे इनके जगाई और मधाई के इतने सारे, वो जगाई मधाई के जो बही खाते थे वो एकदम गायब हो गए। द रूम बिकेम एकदम एम्प्टी। So that is the kripa of Chaitanya Mahaprabhu, na? That is, that is how औदर्य he is. एंड बाद में नित्यानंद प्रभु ने जगाई और मदाई की दीक्षा, उनको दीक्षा दी। एंड जगाई एंड मदाई बोथ वर लाइक, दोनों ऐसे लोग थे जो कि मतलब नवदीप में उनके बारे में मतलब बहुत वो कहा जाता था कि ये कितने दुष्ट है, ये बहुत ज्यादा दुष्ट लोग हैं, इनके साथ कुछ नहीं, मतलब नहीं इनसे दूर रहने का। अब वही जगाई मगाई इतने हम्बल हो गए, है ना। उनको व्हाट दे डू, वो नित्यानंद प्रभु के पास गए और उन्होंने रो रो के नित्यानंद प्रभु को कहा, निताय गुरु महाराज, हमने तो बहुत पाप किए हैं और अब हमारी आंखें खुली हैं, हमारा उद्धार कैसे होगा, कृपया करके आप हमें बताइए, है ना, प्लीज। वो कहते हैं आप हरि नाम चैंट करो। कहते ठीक है, हम हरि नाम चैंट करेंगे, लेकिन हमें अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा, हमको अब रोना आता कि व्हाट वी हैव डन। हम सुबह उठ के शास्त्र पढ़ते थे कि उस शास्त्र में जो लिखा हुआ है ये पाप का ये दंड मिलता है, हम वो वाला पाप जानबूझ के करते थे। वी यूज टू प्रैक्टिस कि अरे ये वाला जगाई मदाई हमने आज पाप नहीं किया, चलो आज ये करते हैं, है ना। तो हम ये सारी चीजें करते हैं, तो प्लीज 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 आप हमें हेल्प कीजिए। तो तब नित्यानंद प्रभु कहते हैं तुम वैष्णव सेवा करो,
तुम अपना सारा धन जो है ये गंगा जी के यहाँ पे किनारे पे वो बनाओ, एक प्रॉपर घाट बनाओ, और घाट बना के फिर तुम वहां पे जितने भी वैष्णव आ रहे हैं उनको सर्व करो। एंड जगाई मधाई स्टार्ट्स डूइंग दैट। उन्होंने घाट बनवाया, और जितने भी वैष्णव वहां गंगा जी में स्नान करते थे तो छुप के उनके वो कपड़े धो देते थे, उनकी जो चलते थे उनकी चरण धूलि सर पे लगा लेते थे। और तो और कई बार लोगों के अंदर रहता है ना कि इसने यू नो मेरे घर डाका डाला था, इसने मेरे को बुरा बोला था, इसने मेरे को चार लोगों के सामने अपमानित किया था। तो उनके अंदर, लोगों के अंदर वो आक्रोश था, अरे देखो 100 बिल्ली खा के, ओ सॉरी 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, ये तो सब टेम्परेरी है, ये तो शो ऑफ है। तो वो क्या करते थे, पत्थर लेके जगाई मगाई को मारते थे। और वो कहते थे, जगाई मगाई कहते थे, बिल्कुल भैया, अच्छा किया, हमको मारने का ही था, तुमको तुमको मारना ही चाहिए, हम इतने दुष्ट है, धन्यवाद, धन्यवाद, और मारो और मारो। और छुप छुप के वो सेवा करते। सी पब्लिक ओपिनियन एकदम नहीं बदलता। कोई रेपिस्ट आ जाए बाहर उसका सजा काट के, तो पब्लिक ओपिनियन नहीं बदलेगा इतनी जल्दी, है ना। द पीपल, ही हैज टू वर्क रियली वेरी हार्ड टू प्रूव हिज इनोसेंस, कि अब वो बदल गया है, या उसने रिपेंट कर लिया है, उसने एटोन कर लिया है, उसने प्रायश्चित और पश्चाताप कर लिया है, तो पब्लिक ओपिनियन इतनी जल्दी नहीं बदलता। तो उसी इसके साथ जगाई मगाई ने तो सारे सिन किए थे। दे हैव रेप्ड पीपल, दे हैव डन एवरीथिंग दे कुड डू, है ना, सब उन्होंने किया था। और ये जगाई मदाई के साथ जब इतना हो रहा था, लोग उनको मार रहे थे, और इसी रोने में जब वो रोए, है ना, पश्चाताप के जो आंसू आए, उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने ऑलरेडी उनके सेंस ले लिए थे, पर जब वो पश्चाताप के आंसू आए, जो नित्यानंद प्रभु ने भक्ति लता बीज उनके हृदय में डाला था, उसकी सिंचाई हुई, है ना। ऑलरेडी द पाप अनर्थ निवृत्ति हो चुकी थी, अनर्थ निवृत्ति हो चुकी थी, लेकिन ये यहाँ क्या हुआ कि अब उनका हृदय जो पत्थर जैसा कठोर हो गया था कि हम कोई भी पाप कर सकते, किसी को कुछ भी कर सकते हैं, वो पत्थर जैसा हृदय जो था वो अब कोमल होने लग गया। तो ये हुआ जगाई मदाई की कहानी का। नाउ इससे हमें क्या सीख मिलती है, तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट सीख मिलती है द प्रीचिंग। प्रीचिंग की हमें जो है सीख मिलती है कि जब भगवान फ्री विल दे रहे हैं सबको, है ना, भगवान ने हमें फ्री विल दिया है कि वेदर वी अटेंड दिस क्लास और नॉट क्लास, संडे हम टेम्पल जाए या हम अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर ले, रात को हम कीर्तन में बैठे, या हम क्लब चले जाए, या हम अपने कंठ में, हाँ, भगवान का प्रसादम डाले, अमृत रूपी उनका चरणामृत डाले, या फिर हम शराब डालें, नॉनवेज डालें, भगवान ने हमको सब फ्री विल दिया है, बस उन्होंने शास्त्र दिया है कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। तो प्रीचर्स क्या करते, प्रीचर्स आर मोर मर्सीफुल देन गॉड, है ना। जितने भी ये संत हैं दे आर मोर मर्सीफुल। नित्यानंद प्रभु ने उनको देख लिया कि ये तो बहुत खराब है, बट निताई ने क्या किया, ही डिडंट फोर्स देम, ही सेड ही वेंट देम हम्बली। तो प्रीचर्स को क्या करना है, हम्बली अप्रोच करना है ना। अभी नित्यानंद प्रभु को कितना सुनने को मिला, उन्होंने उनको अब्यूज किया और फिर फिजिकल वायलेंस भी करी। तो प्रीचर्स को भी कई बार क्या होता है, एक मेरे को बता रहे थे प्रभु जी के, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो उन्होंने ऐसे ही एक लेडी को कहा, माता जी प्लीज बाय दिस बुक। वो लेडी और उसका हस्बैंड उन पे चढ़ गए राशन पानी लेके कि तुमने माता जी कैसे बोल दिया, मेरी बीवी क्या इतनी बुढ़ी लग रही है। उन्होंने समझाया कि देखो, हम हर हर स्त्री को माता के रूप में देखते हैं, ये हमारा लिंगो है, ये है। पर उन्होंने उनको इवन इस चीज के ऊपर हिट भी कर दिया, वायलेंस कर। सो फॉर बीइंग अ प्रीचर आपको वो हम्बल हार्ट रखना, जिसने जो करा, जैसे करा, उसके लिए भी प्रे करना होता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन दैट इज व्हेन हम चैतन्य महाप्रभु के मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि पीपल वोंट गेट अट्रैक्टेड कि आपको कितना नॉलेज है ना, आप कितना सुंदर दिख रहे हो, या आपके अंदर कितनी वाक चपलता है ना। सटल चेंजेस क्या होते हैं, जो आपका बिहेवियर है, जो आपका हम्बलनेस है, जो आपकी सिंप्लिसिटी है, जो आपकी सरलता है, जो आपका चाइल्डिश इनोसेंस है, उससे लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। उससे लोग, चतुर चालाक तो पूरी दुनिया बैठी है ना,
चतुर चालाक आपको लूटने के लिए, आपको चीट करने के लिए तो पूरी दुनिया बैठी है। तो जगाई का हृदय कैसे परिवर्तन हुआ? जगाई का हृदय पहले कैसे परिवर्तन हुआ? जगाई ने देखा कि इसको हमने कितना धुतकार दिया, अब्यूज कर दिया, और मधाई ने मार भी दिया, फिर भी ये हमको काउंटर अब्यूज नहीं कर रहा, फिर भी ये हमको कोई उल्टी बात नहीं बोल रहा, फिर भी ये हमारे को हमारे चरणों में गिरा हुआ है। हाउ हम्बल! वो हम्बलनेस, वो सरलता, वो इनोसेंस देख के ही जगाई का हृदय परिवर्तन हुआ। मधाई को टाइम लगा। सो यू विल मीट मल्टीपल जगाई मगाई। उस समय सिर्फ एक जगाई और मदाई थे, अभी तो आपके पड़ोस में क्या, एट योर ऑफिस प्लेस, एट योर इंस्टीट्यूट वेयर यू आर स्टडिंग, आपको हजार, इवन अपने घर में अपने भाई बहन जगाई मगाई लगते हैं, है कि नहीं? क्योंकि वो समझ ही नहीं रहे। सो आपको फोर्सफुल नहीं होना, आपको हम्बल होना है। द हम्बलनेस अट्रैक्ट करता है। वो मूवी आई थी ना, गांधीगिरी की, कुछ एमबीबीएस, मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसमें वो गांधीगिरी का कंसेप्ट समझाया कर था कि वैसा आपको कल्टीवेट करना है ना, बट अपनी सेफ्टी के लिए रखना है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु इज गॉड हिमसेल्फ, द गॉड हु वाज सो एंग्री, ही चेंज्ड। हमें भी चेंज होना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द युग ऑफ कलह। यहाँ पे कलह करके कुछ नहीं होगा। वाई चैतन्य महाप्रभु एंड नित्यानंद प्रभु डिडंट पिक एनी वेपन्स? क्योंकि इट इज ऑलरेडी द युग ऑफ फाइटिंग। यहाँ कला 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 ही है। अभी यहाँ भगवान भी आके फाइट करेंगे तो व्हाट इज द डिफरेंस? फिर कलयुगी जीव सीखेंगे क्या कि अरे भगवान भी तो फाइट कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? So that's why here Harinam came. Here it is all the procedure is about the melting of the heart. And secondly, जो संत होते हैं उनका हृदय कितना होता है? उनका हृदय बहुत ही सॉफ्ट होता है। दे कैन सी द मिजरी। अभी पीछे अनिकेत यादव ने एक वो चीज शेयर करी थी ग्रुप में। उसने लिखा हुआ था किसी, मेरे ख्याल से राधानाथ स्वामी महाराज का था या किसी का था, द मटेरियल लाइफ, द स्पिरिचुअल लाइफ, नहीं, स्वयं केशव, स्वयं भगवान केशव महाराज का ये कोट था। मटेरियल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ कैन बी डिफिकल्ट, बट द मटेरियल लाइफ इज इम्पॉसिबल। स्पिरिचुअल लाइफ, सुबह उठना 4 बजे, मंगला अटेंड करना, 16 माला करना, प्रसादम खाना, ऐसे लोगों के बीच बैठ के खाना, जहां पे वो चटकारे मार मार के, यू नो, क्या इडली सांबर खा रहे हैं या गोलगप्पे खा रहे हैं जिसमें प्याज लहसुन है, एंड यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट योर सेंसेस क्योंकि ठाकुर जी का भोग नहीं लगा हुआ और अनियन गार्लिक है, एंड देन दे आर इंजॉयिंग, दे आर पुटिंग देयर सेल्फीज, खींच रहे हैं पाउट कर करके, एंड मेकिंग देयर हेयर स्टाइल्स हेयर है, और वहां पे अपना सिंप्लिसिटी में रहना, नॉट गेटिंग अट्रैक्टेड, वो इंजॉय कर रहे हैं, बंक कर रहे हैं क्लासेस और घूमने जा रहे हैं, मॉल्स जा रहे हैं, मूवीज देखने जा रहे हैं, ऑल दोस थिंग्स करना। और हम क्या कर रहे हैं? भगवत गीता क्लास अटेंड कर रहे हैं, भागवतम कर रहे हैं, मंदिर आ रहे हैं। सो इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट, यू नो, इट सीम्स, स्पिरिचुअल लाइफ सीम्स वेरी डिफिकल्ट। ऐसा लग रहा है कि हम पत्थर तोड़ रहे हैं। लेकिन आप याद देखिए, जो वो लोग कर रहे हैं, जो मटेरियल लाइफ वो है, वो इम्पॉसिबल। आई विल जस्ट शेयर अ केस जो आज मेरे पास आया। मतलब वो केस, एंड प्लीज, प्लीज, पहले ही मैं सॉरी बोल रही हूँ, सॉरी फॉर द, मोस्ट ऑफ यू पीपल आर नॉट डॉक्टर्स। सिर्फ हम 3 ही डॉक्टर हैं, जो 2 बनने वाले हैं, दो दो ऑन प्रोसेस है और एक मैं हूँ। तो थोड़ा सा, दिस केस इज अ वेरी परवर्टेड केस, और मतलब आप खाना खा रहे हैं तो प्लीज मेरे को बता दीजिए कि मैं ये केस नहीं शेयर करूंगी इफ यू आर ऑल हैविंग योर डिनर्स, क्योंकि फिर यू विल फील क्योंकि उल्टी जैसा लगेगा केस का ना। और अगर आप सब खाना खा चुके हैं देन आई विल शेयर द केस। अभी कोई ऐसा तो नहीं है? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, कोई खाना तो नहीं खा रहा? कोई नहीं लिख रहा। सो शैल आई, आप सबका परमिशन है आई शेयर द केस? डू आई हैव योर परमिशन? ओके, आई एम गेटिंग, यस। ओके,
सो व्हाट हैपेंड कि मटेरियल लाइफ क्यों इम्पॉसिबल है। आई विल जस्ट शेयर अ केस ऑफ अ लेडी हु इज 82 years ओल्ड, और आज ही वो मेरे पास आई, और अभी मैंने उसका मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया अभी जस्ट, है ना। अभी मैं क्लिनिक से आई और आई जस्ट प्रिस्क्राइब्ड हर द मेडिसिन। अभी मेरे को नहीं पता उसका फॉलो अप क्या होगा, बट द केस वाज क्या है, मटेरियल लाइफ कैसा है ना कि द लेडी वाज बोर्न, शी इज 82, 80 ऑक्टेरियन है, 80 साल से ऊपर है वो लेडी। शी वॉज बोर्न इन टू अ पुअर फैमिली, है ना। और बचपन से क्या था कि उनके घर में कि उनको हर चीज संभाल के रखनी, क्योंकि पैसे की कमी है, तो कपड़ा संभाल के, फट गया कपड़ा उसको भी सिल के रखना, है ना। कूड़े पन्नियां जो आती थी जैसे रिप्स चिप्स के या अ, रस के या कुछ भी ऐसे चाय की पत्ती के वो पॉलिथिन्स रखते, उनको कूड़े की थैली बना के करना। सो मतलब दे हैव लिव्ड, शी हैज लिव्ड हर चाइल्डहुड कि हर चीज का ना यूटिलिटी 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 करना, ठीक है, हर चीज को संभाल के एवरीथिंग। बट क्या हुआ उसके बाद, शी ग्रू अप, और फिर उसकी शादी बहुत अच्छे घर हो गई। एंड उस समय क्या होता था, 14-15 साल में शादी हो जाती थी, एंड शी वॉज मैरिड एट दैट एज, और शी वेंट इनटू अ गुड मिडिल क्लास फैमिली जहाँ उसके हस्बैंड पढ़े लिखे थे, ही हैड अ गवर्नमेंट जॉब, और पैसा अच्छा था, ही वॉज इंजीनियर इन दोज डेज, तो पैसा अच्छा आ रहा था। बट वो जो हैबिट उसकी थी ना कि कंजूसी से रहना, हर चीज को ये करना, वो चलती रही। सो हस्बैंड ने कहा ठीक है, मेरी वाइफ जो है पैसा संभाल रही है, कर रही है, गुड गुड गुड। जैसे जैसे उसका लाइफ बढ़ा, आगे बढ़ा, सो दिस इज मटेरियल लाइफ ना, मटेरियल मिजरी ने उसके दिमाग में डाल दिया कि ऐसा करना है। जैसे उसके 2-3 बेटे हुए, 4 बेटे हुए, फिर एंड शी पूरा दबा के रखती थी कि पैसा मत खर्च करो, शी वॉज इन, मनी आ रहा है, द फैमिली इज स्लोली स्लोली बिकमिंग ऑपुलेंट, है ना। पहले जमाने में बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, गवर्नमेंट स्कूल के स्टैंडर्ड आज जैसे गवर्नमेंट स्कूल के स्टैंडर्ड बेटर होते जा रहे हैं, तो पहले तो गवर्नमेंट स्कूल के स्टैंडर्ड अच्छे थे, प्राइवेट में वर्ले वर्ले लोग ही पढ़ते थे, वीआईपीओ के बच्चे पढ़ते थे, प्राइवेट स्कूल कल्चर नहीं था। गवर्नमेंट स्कूल में फ्री में जाते थे, फ्री में बुक्स मिल जाती थी, रिफ्रेशमेंट मिल जाता था, तो पैसा बचता था। बट द लेडी को कपड़ा भी नहीं करना, धो धो के पहनना, घिस गया, ओके, इंडियन फैमिली मेंटालिटी होती है, कपड़ा आता है ये अच्छा कपड़ा, मतलब नाउ द कल्चर हैज चेंज। बट हमने अपने बचपन तक देखा है कि ये नया ड्रेस है, ये सिर्फ पहले 4-5 बार बाहर पहना जाएगा, उसके बाद इसको घर में निकालना है, और घर में निकालने के बाद फिर इसको घर में पहनेंगे, उसको भी अच्छे से रखेंगे, जब वो घर में पुराना हो जाएगा, जब वो फट जाएगा तो वो बन जाएगा डस्टिंग का कपड़ा बन जाएगा या पोचा बन जाएगा। और जब वो पोचा भी रद्दड़ हो जाएगा, देन इट यूज टू गो आउट, यूटिलिटी थी क्लोथ्स की, ठीक है, वो ऐसे कर रही थी। पर उसने ना बहुत प्रतिबंध लगा दिए थे अपने बच्चों पे, पैसा नहीं खर्चो, एंड ऑल शी डिड वाज पैसे जोड़ जोड़ के रखने, पैसा खर्च नहीं करना। एंड ओके, उसका हस्बैंड कहा कि चलो अच्छी बात है, दिस इज गुड, पैसा जुड़ रहा है, आगे बच्चों की शादियां करनी है, तो प्रोबेबली माई वाइफ इज अ स्मार्ट वुमन हु इज डूइंग। बट वो पैसा इतना करना कि मतलब बीमारी भी आई है तो भी होम रेमेडी कर लेना, जब बहुत ज्यादा दिक्कत है तब भी डॉक्टर को नहीं दिखाना, स्टिल उसका हस्बैंड कर रहा था, एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन। उसके बाद क्या हुआ, उसके बच्चों की शादी हो गई, चारों बेटों की शादी हो गई, एंड बहुओं को जो देना था दिया, बट शी वॉज अ वेरी डोमिनेटिंग लेडी, है ना। आपने चप्पल कितने की खरीदी, ये तू नई चीज क्यों लेके आई है, तूने मेरे को क्यों नहीं बताया, एक बैंगल भी अगर वो ले आए तो ये क्यों किया, कैसे किया, दिस शुड नॉट हैव बीन डन, तुम क्यों पैसा बल्ले खर्च करते हो, है ना। जब बहुएं आ गई तो माइयां हट गई घर से कि अब बहुएं आ गई हैं, बहुएं काम करेगी, माई पे पैसा क्यों करना। तो शी प्री डोमिनेटेड सारा मॉनेटरी वगैरह, तो बहुएं रही नहीं, एंड द घर डिवाइड हो गया। एंड द ओल्ड कपल व्हाट हैपेंड, वो 6 महीने एक के घर, 6 महीने एक के घर, ऐसे ऐसे करके देवर लिविंग, है ना। सबको उन्होंने घर ले दिया, उनके हस्बैंड स्मार्ट थे तो उन्होंने कहा नहीं, वी हैव टू एस्टैब्लिश आवर किड्स ऑल्सो, तो उन्होंने घर ले दिए 4। अभी क्या हुआ नाउ, वो ऐसा कर रही थी, कंजूसी में रही, सी दिस इज ऑल मटेरियल इल्यूजन कि पैसा, पैसा हमें स्ट्रेंथ देता है, पैसा हमें सब कुछ देता है, पैसा हमें सारी चीजें देता है।
सो दैट वाज अ मटेरियल इल्यूजन, और वो उस इल्यूजन में फंसती गई, फंसती गई, फंसती गई. नाउ द लेडी हैज रीच ऑक्टेरियन स्टेज, है ना. अभी फॉर लास्ट 5-6 years व्हाट शी वाज डूइंग वाज, है ना, जब वो लेट 70s में थी, व्हाट शी वाज डूइंग, अभी वो ना पूरे घर का कूड़ा जो होता था वो बीनती थी, कि कोई काम की चीज मेरे बहू और पोतों ने तो नहीं फेंक दी, मेरे बहू ने, बेटे ने या उनके बच्चों ने तो नहीं फेंक दी. तो अगर वो बच्चों ने चिप्स का भी पैकेट खाया होता था तो वो चिप्स का पैकेट लेके उसको साफ करके अपनी अलमारी में रख. तो जब सब पूरे घर के लोग सो जाते तो वो क्या करती है, वो कूड़ा बीनती, यू नो, सारा उसमें से निकाल के एक एक चीज देखती, है ना. जैसे चीकू, चीकू की गिटक होती है, चीकू के जो सीड्स होते हैं, उसकी बहू ने वो फेंका, वो उसने निकाल लिया, उसको साफ किया, अरे इसके अंदर बादाम होते हैं, इसके अंदर हम बादाम निकाल के खाएंगे, इसको तोड़ दिया, उसको रख दिया. तो द होल अलमीरा उसका था, वो स्टिंग कर रहा था, है ना. कपड़ा भी वो करा, फट गया, उसको डिफरेंट डिफरेंट कपड़ों से सिल दिया, है ना, उसको उसका जुराब बना लिया, उसको कुछ ना कुछ करके अपना बॉडी पे या किसी भी वे में करा. एंड कूड़ा बीनने वाली आदत इतनी ज्यादा हो गई थी कि उसके बाद क्या हुआ, आ, उसके बाद व्हाट शी डिड वाज कि अपने घर का तो करने लगी, बाहर के लोगों का भी कर रही. इवन कूड़े वाली गाड़ी भी आती ना, वहां पे भी चली जाती. एंड शी यूज्ड टू स्टैंड लाइक दिस, कुछ तो नहीं जा रहा, कुछ अच्छा तो नहीं जा रहा, कुछ अच्छा तो चला गया हो तो मैं उसको ले आऊं. शी हैड दिस काइंड ऑफ अ हैबिट. 2 months बैक द लेडी लॉस्ट हर हस्बैंड. मतलब वो लोग बहू वगैरह बेटा बहुत समझाते हैं, ऐसा मत करो, क्या होता है, बाहर जा रही हो. शी नेवर एक्सेप्टेड. हो गए, तुम्हारी काम वाली कर देती है, मैं कोई कूड़ा नहीं बीनती. और कई बार कुछ चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है तो वो मैं ले आती हूँ, नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो दैट लेडी केप्ट ऑन, उसने अपनी गलती मानी नहीं. 2-3 months बैक व्हाट हैपेंड, उसके हस्बैंड उसको समझाते थे, एंड नाउ दैट हस्बैंड इज गॉन, ही डाइड, शी लॉस्ट अ हस्बैंड. अभी उस लेडी का, जब से उसके हस्बैंड का डेथ हुआ है, अब देर इज नो रिस्ट्रिक्शन. अभी उसको रोकने टोकने वाला नहीं है. बहू बेटे थोड़ा सा बोलते हैं, वो लड़के शाउट करके इस एज पे भी वो सबको चुप करा देती है. नाउ नाउ कम्स द very pathetic and the perverted part. So if you are eating, I am giving you a statutory warning: don't eat, don't drink, क्योंकि this is going to get your guts out. आप puke कर सकते हैं, but you are listening at your own risk. अभी क्या हो रहा है उस लेडी के साथ कि वो क्या करती है, वो टॉयलेट जाती है और वो अपना स्टूल उठा लेती है, अपने हैंड से अपना पॉटी उठा लेती है, और उसमें उसको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये शायद रस का टुकड़ा है, ये शायद बिस्किट का टुकड़ा है. यू पीपल आर लाफिंग. वो उन लोगों की हालत खराब है. और वो स्टूल उठा के व्हाट शी डज, वो किचन में ले आती है जहां कुकिंग हो रही है. वो किचन में ले आती है और किचन में उनको कहती है, ये देखो ये क्या है, इसको डिब्बे में रख लो. एंड वहां कुकिंग चल रही है, एंड द पीपल आर, इट्स नॉट अ थिंग टू लाफ अबाउट. शी हैज जस्ट गॉन derailed. इट्स नॉट अ थिंग टू लाफ अबाउट. आप सोचो घर के लोगों का क्या हाल हो रहा है, जहाँ कुकिंग हो रहा है मॉर्निंग में, एंड हाफ ऑफ द डे द लेडी इज स्पेंडिंग इन द टॉयलेट, हाफ ऑफ द डे वहां पे है. अभी फिर सब उसको कहते हैं, अरे ये तुम क्या कर रही हो, तो पॉटी है, ये क्या है, छी है. फिर वो किचन के डस्टबिन में डाल देती है. किचन के डस्टबिन में क्या होता है, हमारे पीलर्स, छिलके, हमने खीरा छीला, टमाटर, वी गेट द वेजिटेबल वेस्ट ना. किचन में तो हम रैपर्स या बाल बाल का वेस्ट भी नहीं डालते. वी हैव डिफरेंट डस्टबिन फॉर डिफरेंट थिंग्स ना. फिर वो उसमें डाल देती है एंड किचन के सिंक में हाथ धोती. एंड शी इज डूइंग दैट रिपीटेडली आफ्टर एक्सप्लेनिंग हर फॉर सो वेरी लॉन्ग. फिर भी वो ये काम कर रही है. Look at the thing, ladies and gentlemen, the thing. I'm not here to discuss the case. हाँ, मैंने उसको मेडिसिन दिया है, let's see what the follow up comes as. और एज अ डॉक्टर हम उसको कितना ठीक कर सकते हैं. बट लुक एट दिस मटेरियल इंप्रेशन, कितना स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांग है. शी लेफ्ट द डिस्टिंक्शन कि कूड़ा क्या है, आपका बॉडी का वेस्ट क्या है, और खाने की चीज क्या है. एंड ट्रस्ट मी, आई हैव नॉट बिल्ट अप दिस केस. मैं अभी अभी, आई शी वाज द लास्ट पेशेंट आई सॉ.
एंड इट इज सो फ्रेश, एंड आई वाज थिंकिंग कि यार अगर हम लोगों के भी कोई इंप्रेशन रहे, और यही इंप्रेशन हम नेक्स्ट लाइफ में कैरी करते हैं, ये ओसीडी नहीं है। ये ओसीडी नहीं है। ओसीडी मीन्स थिंग्स इन परफेक्शन चाहिए, ये जो चीज जैसी है वो वैसी चाहिए। दिस इज नॉट ओसीडी, दिस इज डिरेलमेंट, दिस इज डिस्टॉर्शन, दिस इज अ कंप्लीट, आपको मतलब डिस्टिंग्विश ही हट गया है, आपका डिस्टिंक्शन चला गया, और डिस्टिंक्शन चला गया और वही इंप्रेशन आपके ब्रेन में रह गया। सो आप सोचो, और यही इंप्रेशन शी विल कैरी इन द नेक्स्ट लाइफ। सोचो, गॉड फॉरबिड इफ यू लूजेस हर लाइफ, व्हाट शी विल बिकम। मेडिसिन दिया श्वेता, वी हैव ट्रीटमेंट फॉर ऑल दीज केसेस ना। हम होम्योपैथिक डॉक्टर, हम ऐसे केस लेते हैं। You will be in wonders what I listen in my clinic, and every time I listen to a patient, अंदर से एक प्रेयर चलती है प्रभुपाद को, थैंक यू शिला प्रभुपाद, बचा लिया। I listen such a perverted things in my while sitting in my chair, and अंदर से एक प्रेयर चलता है, थैंक यू शिला प्रभुपाद, बचा लिया। एवरी डे विद एवरी पेशेंट। सबकी कहानियां हम लोगों के घर में घुसते हैं ना, वी आर होम्योपैथिक डॉक्टर्स। तो उस लेडी का कंप्लीट, और अभी यही डिस्टिंक्शन, यही वो लास्ट मेमोरी अगर कैरी फॉरवर्ड कर गई तो क्या नेक्स्ट लाइफ है? पिग। पिग, पिग इज द वन हु लव्स टूल। अब सोचो ना, व्हाट इज द बॉडी इन मेकिंग? मटेरियल लाइफ इज स्ट्रिक्टली इम्पॉसिबल। अभी कोई भी लास्ट इंप्रेशन रह गया तो क्या होगा ये? एंड लुक एट वन कंप्लीट अटमोस्ट कंट्रास्ट, जब मैंने एक शिला प्रभुपाद के डिसाइपल का बताया था कि उन्होंने थोड़ा टाइम ही शिला प्रभुपाद का संग किया उस लेडी ने, एंड शी वाज चैंटिंग, एंड व्हेन शिला प्रभुपाद लेफ्ट दिस वर्ल्ड, उसका फॉल डाउन हो गया, एंड आफ्टर 50-60 इयर्स, जब वो 2015 में उनके सारे डिसाइपल्स का लिस्ट बनाया गया था, तो उन माता जी को ट्रेस किया गया कि वो तो एक ओल्ड एज होम में रह रही हैं, एंड शी हैज लॉस्ट ऑल हर मेमोरी। एंड व्हेन दीज पीपल वेंट, तो अटेंडेंट्स ने बोला, अरे यू पीपल आर हरे कृष्णा पीपल। उन्होंने कहा, यस, हाउ डू यू नो? कहते, देयर इज वन लेडी, वो शाम को जैसे ही 5 बजे उठते हैं, वो बेल बजा देती है कॉमन रूम में, सबको खड़े होके, वी ऑल हैव टू स्टैंड एंड वी हैव टू रेज आवर हैंड्स एंड वी डू हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। लव मात्र संग ऑफ अ साधु, जस्ट लव मात्र। दैट लेडी वॉज इन हर यूथ। और जब शिला प्रभुपाद सिर्फ 10 साल, 11 साल धराधाम पे रहे, जब उन्होंने इस्कॉन का स्थापना किया 1966 टू 1977, दैट्स इट, फॉर 11 years। और उसमें उस लेडी को कितना ही संगा मिला होगा। एंड वेन शिला प्रभुपाद लेफ्ट, मेनी ऑफ द डिसाइपल लेफ्ट। अभी एक स्पिरिचुअल क्या कहते हैं, लव मात्र, साधु का संग इतना, इतना भी एक फ्रैक्शन ऑफ भी संग अगर साधु का कर लो, उसका मटेरियल, उसको मटेरियल प्रॉब्लम है, उसको एल्जाइमर्स है, वो भूल गई, वो अपने पति का नाम भूल गई, अपने बच्चों का भूल गई, सब भूल गई। व्हाट शी रिमेम्बर्स इज हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी जो वो मेरी 82 year old पेशेंट है, उसको आप किसी भी तरह से प्रीच नहीं कर सकते। और यस, आइंद्रा प्रभु का सिर्फ एक जय, प्रभुपाद का सिर्फ एक, आइंद्रा प्रभु जो अपना मृदंग बजा रहे थे, और प्रभुपाद उतरे और उन्होंने आइंद्रा प्रभु के सामने रुक के अपने जैसे बंगाली, रॉयल बंगाली वे में यूं करके देखा आइंद्रा प्रभु और कहा जय। वो जय पे आइंद्रा प्रभु गेव अवे हिज एंटायर लाइफ एंड ही बिकम अ शुद्ध भक्त, साधन सिद्ध भक्त। अभी देखो मटेरियल लाइफ कितना लोचा क्रिएट कर दिया है। अभी उस इस एज पे आप उसको प्रीच कर सकते हो? उसका नॉर्मल चीजों का डिस्टिंक्शन खो गया है। इस एज पे आप उसको कैसे प्रीच करो? इस एज पे उसको कैसे संभालोगे? तो भक्ति शुड स्टार्ट अर्ली, अर्लीएस्ट ऑफ अर्ली। अगर नहीं होएगी ना, आप सोचो हम कितना बचे होंगे। अभी आप में से कई लोग छोड़ भी देते सुख के, हमें प्रभुपाद टच, वी हैव टच द पायस बुक्स ऑफ शिला प्रभुपाद, हमने वो किताबें छुई, हमने भगवत गीता छुई, हमने भागवतम छुई, हमने चैतन्य चरितामृत छुई है। अभी वो चीज आ गई है। प्रभुपाद कहते कोई बात नहीं, आप मेरी बुक्स ना दूसरे के हाथ में दे दो, एंड वंस ही ओपन्स द बुक एंड सीज द, यू नो
मून लाइक फेस ऑफ कृष्णा एंड गौर चंद्रा, दैट्स ओके, वो आपको बुक खत्म करके भी आपको वापस दे देता है। दैट टच, वो स्पर्शा ही उसका भक्ति लाइफ शुरू हो गया। दैट सीड हैज बीन इम्प्लांटेड। इस लाइफ में नहीं, बट नेक्स्ट लाइफ में ऑफ कोर्स। तो दैट्स व्हाई यू विल सी द प्रीचर्स क्या करते हैं, बुक पहले हाथ में थमा देते हैं, है ना। हाथ में थमाने के बाद इफ द पर्सन इज नॉट बाइंग, देन हम्बली टेक इट अवे। बट उनको पता है कि वंस दे हैव ओपन एंड सॉ द मून लाइक फेस ऑफ कृष्णा एंड गौर सुंदर एंड नित्यानंद एंड गदाई, अब भी उनका स्पिरिचुअल लाइफ शुरू हो चुका है। नाउ इट्स कृष्णा's headache because they have touched that way. So the material life is definitely impossible, definitely impossible. इतना सुनने को मेरे को मिलता है। दिस इज वन ऑफ द परवर्टेड केस विच आई हेयर, दे आर मेनी। आज एक और नया केस था मेरे पास। वो लेडी को ये है, उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। वो ऐसा आर्थराइटिस है जिसमें उसके सारे जॉइंट्स टेढ़े हो चुके हैं। उसकी उंगलियां जो है स्वैन शेप्ड हो गई है, जैसे बत्तख होती है ना, बत्तख की भी वैसी उनकी उंगलियां हो चुकी है। पर वो लेडी का कंसर्न क्या है, मेरे बाल खराब हो रहे हैं, मेरा स्किन खराब हो रहा है। नहीं, ये मेरा ये एल्बो टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये मैं संभाल लूंगी। मेरा पहले वेट था, शी वॉज लाइक 56, और उसका इस वजह से वेट कम होने लग गया। तो शी वॉज हैप्पी। Look, I'm getting into a bikini figure now. I can go to Goa, wear a bikini. I'm getting the size 0 figure. इतनी हैप्पी हो गई, 50 तक शी वॉज हैप्पी, पर वेट तो अनहेल्दी वे से गिर रहा था। नाउ शी इज 42, नाउ शी लुक्स लाइक अ ट्यूबरकुलर पेशेंट, टीबी की मरीज लगती है। अर्लियर शी वाज हैप्पी कि मेरा वेट गिर रहा है, मैं तो बहुत सुंदर हो जाऊंगी, ये वो। अभी भी हर कंसर्न मेजरली वो इसकी, मेरा हेयर के लिए दे दो डॉक्टर, इसका तो पेन किलर चलेगा, इसको मैं देखती भी नहीं। हेयर का दे दो, स्किन का दे दो, थोड़ा वेट आ जाए ताकि कोई मेरे को देखे, मेरे को टोके ना। एक और पेशेंट का मैंने सुना, उसको तो इतना सीरियस प्रॉब्लम है, डायबिटीज क्या हर खराब बीमारी उसके है, और वो कहती है मैं कोमा में भी हूं ना डॉक्टर, मेरे स्किन पे एक रिंकल और पिंपल नहीं होना चाहिए, यू जस्ट ट्रीट दैट, बाकी सब छोड़ो, बाकी मैं पेन किलर्स आई विल पॉप इट लाइक एनीथिंग। So, ladies and gentlemen, take home messages for today's class. We have less than a minute. Spiritual life may be difficult, but material life is impossible. Pray to Srila Prabhupada कि हम ये spiritual life में लगे रहे। Jai. Hare Krishna, Gaura night, everyone. I'm Hare Krishna, everyone.